कंप्यूटर अकाउंटिंग टैली ERP 9 क्लास फर्स्ट में आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट ए कंपनी और चेंजेस इन ए कंपनी। प्रैक्टिकल करने से पहले हम कुछ थ्योरेटिकल डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है। कंपनी में अगर बनाने के बाद कुछ चेंजेस करना है तो वो कैसे करेंगे, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टाइप ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस करना हो तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप, इसका मतलब सिंगल पर्सन, एक ही पर्सन ओनर होता है, उसका प्रॉफिट और लॉस पे सिंगल पर्सन का राइट होता है। जैसे कि मान लो एक शॉप ओपन की है, उसका एक सिंगल पर्सन ही मालिक है। अगर उसमें जब जितना भी लॉस होगा वो सारा सिंगल पर्सन का है, किसी से के साथ शेयर नहीं करना है। अगर प्रॉफिट भी होगा तो भी वो सिंगल पर्सन रहेगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए इसे लेते हैं हम JR वीरो एंड कंपनी। यहाँ ये दोनों पार्टनर हैं। अब अगर कंपनी में प्रॉफिट या लॉस होगा तो ये दोनों आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या फिर जो भी रेशो इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके अनुसार प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करेंगे। कंपनी, यहाँ एक स्टार वाली बात है कि कंपनी में जब भी कंपनी बनेगी, कंपनी का नाम लिखने से खाली कंपनी नहीं होता। कंपनी का मतलब है जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, उसको कंपनी मानेंगे। जैसे कि एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC लिमिटेड ये कंपनी है। ऐसा नहीं है कि कभी आपने देखा होगा ABC ट्रेडिंग कंपनी, XYZ एंड कंपनी, ये कंपनी नहीं है, ये फर्म है। कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस, कंपनी में जो कैपिटल अकाउंट आएगा बैलेंस शीट में, वहाँ रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से बनाएंगे। कंपनी में शेयर होल्डर होंगे। एग्जाम्पल के लिए हम बनाते हैं बदमाश कंपनी। ये क्या है? कंपनी है और फर्म है। ये फर्म का नाम है, ना कि कंपनी, इसलिए अपन ने यहाँ मेंशन किया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करनी है? हमें बिजनेस की अकाउंटिंग करनी होती है क्योंकि यहाँ बिजनेस में हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। सेल, परचेज, रिसीट, पेमेंट एक्सेट्रा, इनसे रिकॉर्ड करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अब आप कभी कभी कोई बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट भी होती है तो उनको भी अकाउंटिंग करनी होती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट मैटर नहीं करता, उनके लिए ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए बनाते हैं। NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम शॉर्टकट में NGO नाम से जानते हैं। NGO का काम होता है पूर्व निर्धारित कोई लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करना होता है। अब जो भी कोई काम करेगा या बिजनेस करेगा तो उसको वो सप्लायर माना जाएगा। अब सप्लायर किसका होगा? या तो वो गुड्स का होगा या सर्विस का, या फिर वो दोनों करेगा। गुड्स का एग्जांपल के मान के चलो रेडीमेड शॉप या फिर बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा। और सर्विस में जैसे कि डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, CAs, ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विस हो गए। ये सर्विस के सप्लायर। और बहुत जैसे कि रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल्स होगी, इसमें सर्विस भी होती है और गुड्स भी होता है, तो ये दोनों के सप्लायर होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम कंपनी कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हम टैली ओपन कर लेते हैं। टैली आपको डाउनलोड कैसे करना है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अभी जैसे हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम इसको एजुकेशनल मोड पे चला लेंगे। यहाँ नीचे आ जाना है और इस पर इंटर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं सेलेक्ट कंपनी, मतलब हमने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है तो उसमें से सेलेक्ट करना है। लॉगिन एज रिमोट यूजर, इसका मतलब आईडी पासवर्ड से हमें चलाना है किसी दूर एरिया में या दूसरे स्टेट में, तो वहाँ से हमें यूजर आईडी के द्वारा हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड है क्रिएट कंपनी, कंपनी बनाने के लिए, मतलब नई कंपनी बनाने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना होता है। बैकअप, जो कंपनी बना रखी है हमने उसको बैकअप लेने के लिए इसका यूज करते हैं। बैकअप हम दो तरीके से ले सकते हैं, डायरेक्ट टैली से भी और कॉपी पेस्ट करके, जैसे कि हम म्यूजिक डाउनलोड करते हैं उसको मेमोरी कार्ड में कॉपी पेस्ट करते हैं एक्सेट्रा, इस टाइप से। रिस्टोर, जो हमने बैकअप लिया उसको रिस्टोर करने के लिए ये होता है। क्वाइट का मतलब एक्स के पास। चलो स्टार्ट करते हैं। हमें अभी कंपनी बनाई नहीं है, हमने ये बना रखी है, तो हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो हमें क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ ऊपर फर्स्ट इस पे देखिए, ये डायरेक्टरी क्या है, इस लोकेशन पे हमारी जो कंपनी बनेगी इसमें सेव होगी। तो हमें ये ध्यान रखना है, ये कंपनी जो भी हम बना रहे हैं इस पे सेव होगी। अगर इसको चेंज करेंगे तो उस जगह पे हो। चलो अभी इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसी पे रहने देते हैं। कंपनी नेम, यहाँ हम नाम डाल देते हैं जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड। मेलिंग नेम में ये रहने देते हैं। एड्रेस में डाल देते हैं जैसे कि 1212 आजाद नगर, जयपुर, राजस्थान। कंट्री में इंडिया रहने देंगे। स्टेट में हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। पिन कोड हम डाल देते हैं रैंडमली जैसे कि 30 20 10। फ़ोन नंबर में, फ़ोन नंबर है आपके पास तो फ़ोन नंबर डाल दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो स्किप कर दीजिए। मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डालना है जैसे कि हम डाल देते हैं रैंडमली 0। फैक्स नंबर है आपके पास, इसकी ईमेल आईडी तो हम ईमेल आईडी डाल देते हैं जैसे कि हम यहाँ डाल देते हैं ABC डेमो के लिए abc@gmail.com। वेबसाइट बना रखी है तो आपने वेबसाइट का भी नाम डाल सकते हैं जैसे कि हमने रैंडम, अभी सारी डिटेल हम डेमो मोड में डाल रहे हैं। जब आप एक्चुअल काम करोगे तो आपके पास डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको वो डिटेल डालनी है। ABC प्राइवेट। अब यहाँ है फाइनेंशियल ईयर, बिगिनिंग्स फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा। अब जैसे कि यहाँ हम ले लेते हैं 1 अप्रैल 2022 या 1 अप्रैल 2021, तो अभी हम यहाँ 1 अप्रैल 2022 ले लेते हैं। ओके, बुक बिगनिंग क्या होता है, बुक बिगनिंग जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, जैसे कि एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से शुरू हो गया था 1/4/22 से, लेकिन हमने अभी जो फॉर्म बनाई है या कंपनी बनाई है वो हमने सितंबर में बनाई है, मान के चलो 1 सितंबर में, तो यहाँ हम 1 सितंबर ले लेते हैं 2022। तो ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बीच में कभी हमें एंट्री एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है, तो हम ये फिर उसके बाद चेंजेस करने होते हैं, इसलिए हम इसको स्किप करके 1/4/22 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आई फाइनेंशियल ईयर 1/4/22 ही क्यों आया, 21 भी रख सकते हैं 1/4/22।
तो हम चाह रहे हैं 1/4/21 रखें, जो कि ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। तो यहाँ भी 1/4/2021 रखें। टैली वॉलेट पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड लगाना है तो यस। अभी ये वाला जो टैली वाला, अगर यहाँ पासवर्ड आप यस करते हो तो जो कंपनी का नाम होगा उसमें स्टार स्टार आएगा, पूरा नाम शो नहीं होगा। अभी इसको डेमो भी दिखा देंगे, आगे चल के कंटिन्यू बने रहे। अभी अपन ये वाला यस करते हैं, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको यस कर देते हैं। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन नाम डाल रहा है तो यहाँ हम डाल देते हैं ABCD। पासवर्ड मांग रहा है तो हम डाल देते हैं 1 2 3 4। रिपीट करना है 1 2 3 4। ओके। अब ये बोल रहा है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, कि अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो गया, मतलब आप भूल गए हो, तो डेटा जो आप बना रहे हो ये इनएक्सेसिबल, एक्सेस करने के लिए मुश्किल होगा। चलो ओके कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि हमें याद है हमने आसान पासवर्ड बनाए हैं। यूज टैली ऑडिट फीचर हमें नहीं करना है, अभी नो कर देते हैं। डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, ये बोल रहा है कि जो आप कंपनी बना रहे हो वो एजुकेशनल मोड में चलाना है या नहीं चलाना है। हम कह रहे हैं हाँ चलाना है, तो हम इसे नो रहने देते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि नहीं एजुकेशनल मोड में चलना ही नहीं चाहिए जो हम डाटा बना रहे हैं, तो इसको यस करना होगा। लेकिन अभी हम इसको नो कर देते हैं, हमें एजुकेशनल मोड में चलाना है। ओके। करेंसी, जो हम एंटर इसमें जो ट्रांजेक्शन फीड करेंगे उसकी करेंसी कैसे रखनी है? हमें रुपीज में रखनी है। फॉर्मल नेम क्या होगा उसका? इंडियन रुपीज होगी। सफिक्स सिंबल हो अमाउंट में लिखना है? नहीं। अमाउंट और सिंबल में स्पेस रखना है? यस, हाँ रखना है। सो अमाउंट इन मिलियंस, हमें मिलियंस में अमाउंट नहीं चाहिए, इंडियन में चाहिए, तो नो रहने देते हैं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, डेसिमल मतलब पॉइंट, दशमलव के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए? 2। वर्ड रिप्रेजेंटिंग आफ्टर डेसिमल, मतलब कि पॉइंट या जो डेसिमल के बाद जो संख्या आएगी उसको किस में रिप्रेजेंट करना है? हमने कहा कि जो भी पॉइंट या डेसिमल के बाद आए उसे पैसे में रिप्रेजेंट करना है। नंबर ऑफ डेसिमल इन अमाउंट ऑफ वर्ड 2। ओके। अभी बोल रहा है कि आपने जो जो फीड करी डाटा वो सही है, एक्सेप्ट करें। हमने कहा यस। तो अब ये कंपनी हमारी बन गई। अब यहाँ वो मांग रहा है यूजर नेम, तो यूजर नेम हमने क्या डाला था? ABCD। पासवर्ड क्या डाला था हमने? 1 2 3 4। ओके। अब ये कंपनी बन गई। देखो ABC प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ आ गया फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 से 31/3/2022 तक। यहाँ आ रहा वाउचर एंटर्ड, कि अभी तक इसमें कोई भी एंट्री नहीं की गई है। चलो अब हम मान गए कि नहीं वो कोई गलती हो गई। ABC प्राइवेट लिमिटेड में हमें लिमिटेड पूरा लिखना था, या मोबाइल नंबर चेंज करने थे, या एड्रेस प्रॉपर लिखना था। तो अभी चेंज कैसे करें? तो हमें क्या करना है, यहाँ इधर आइए, यहाँ देखिए कंपनी इन्फो, तो इस पर क्लिक करना है, या शॉर्टकट में दबाना हमें Alt F3। ये वाला देखिए, अगर यहाँ एक लाइन है तो ये Alt का साइन है, और अगर डबल लाइन है तो कंट्रोल का साइन है। अब यहाँ है सिंगल लाइन है तो हम दबाएंगे Alt F3, तो ये ऐसे खोलेगा, ये वाला फंक्शन खुलेगा। अब हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है, या कनेक्ट करना है, या सेट करना है, क्रिएट करना है, या अल्टर करना है। हमें कहना है नहीं कंपनी में कुछ चेंजेस करना है, तो हमें ऑल्टर पे जाना है। ऑल्टर पे क्लिक करेंगे, ये कंपनी खोल देगा जो भी लिस्ट इसमें होंगी। जैसे कि अभी यही है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये बोलेगा कि आपको जो जो चेंज करना है अब आप चेंज कर सकते हो। हमने कहा कि हमें ये लिमिटेड पूरा लिखना है, लिमिटेड। हमने कहा राजस्थान हटाना है, ओके। इसकी जगह हमें पिन कोड लिखना है, ठीक है। हमने कहा कंट्री ओके है, पिन कोड ओके है। फ़ोन नंबर हमें चेंज करना है, लास्ट में हमें 0 नहीं 1 था तो 1 लिख देते हैं। ईमेल आईडी हमें चेंज करनी है, मान के चलो हमने कर दिया abc123@gmail.com।
कॉम। ओके, हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है। ये वाली चीज़ आप ध्यान रखें कि जैसे कि अभी तो इसमें कोई एंट्री नहीं है, अगर एंट्री हो तो सबसे पहले आपको बैकअप लेना है, बैकअप के बाद ही चेंजेस करें। तो अभी हमारे पास कोई भी इसमें कोई एंट्री नहीं है, ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हम चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसमें आप क्या करें, अप्रैल 21 से लेके 22 कर देते हैं। तो हमने कर दिया यहाँ 1 अप्रैल 2022। अब ये देखो बोल रहा है डेटा एंटर्ड बिफोर दिस डेट विल बी लॉस्ट कंटिन्यू। तो ये बोल रहा है कि अगर आपने ये डेट एंटर किया तो जो डेटा एंटर कर रखा है पहले वो सारा का सारा लॉस्ट मतलब समाप्त हो जाएगा। अब चूंकि हमने इसमें डेटा कोई एंटर ही नहीं किया तो हमें डेटा लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है, तो हम इसको यस कर देते हैं। याद रखें, अगर आप इन फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हो तो डेटा का बैकअप लें तभी चेंजेस करें, अदरवाइज ऐसा चेंजेस ना करें। ओके, यस, देयर विल बी लॉस, आर यू श्योर। ये कह रहा है कि एक बार सोच लो कि हम आपका डेटा लॉस हो जाएगा। हमने कहा कि हमारे पास कोई डेटा एंटर नहीं किया तो हम इसको यस कर देते हैं। तो ये अब चेंज हो गया। तो अब हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया 1/4/22 से 31 मार्च 2023। ओके, पासवर्ड चेंज करना है तो पासवर्ड भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो अभी ये सेव कर दिया है। बैक आ जाइए। अभी देखिए हमारा नाम कंपनी का पूरा आ गया, ABC प्राइवेट लिमिटेड। ओके, बैक आ जाइए। इसमें बैक एस्केप से आना है। ओके, तो अभी आप कंपनी बनाना सीख गए। अभी आपको अब एक फंक्शन है इसमें जो आपका टैली